आज की वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। छोटा सा प्रश्न है और इस तरीके से गुणनखंड वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड कुल पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो एक ही वीडियो में हम सारे गुणनखंड निकालना सीखेंगे। कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक ही प्रश्न में इसमें देखा जाए तो 4 प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6480 के हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 6480 इस तरीके से निकालना है और फिर सॉल्व करना है। इसे 2 से काटेंगे। पहले 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0। 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0। 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 कम 2, 0। अब ये कट जाएगा आपका, 2 से ही कटेगा और अभी 3 से भी काट सकते हैं, तो 2 से ही काटेंगे। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 और 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। लास्ट में कटेगा 5 से, 5 कम 5 कट गया। तो यहाँ पर ये देखना है 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। 2 की पावर कितनी है 4 गुणे 3 की पावर कितनी है 4, क्योंकि 3 जो है 4 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, तो गुणे कर देंगे, 5 की पावर 1 कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पर कुल बताने हैं गुणनखंड कितने हैं। जितनी भी पावर यहाँ पर दी गई है, पावर में 1 1 बढ़ा देंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे पहले वाले में यानी सम वाले का यहाँ पर कर देंगे और दूसरे पर यहाँ पर 4 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन सभी को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 55 25 और 25 दूना 50। ठीक है, तो कुल गुणनखंड जो हैं 50 होंगे। राइट आंसर इसका क्या है, 50 है, 50, यानी ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि इवन यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है। देखिए सम गुणनखंड की संख्या देखेंगे तो सम गुणनखंड में जो यहाँ पर सम वाली संख्या दी है, ठीक है, तो इसकी पावर में कोई चेंज नहीं करना, यानी 4 ही रखना है। और विषम वाली जो संख्या है इनकी पावर में 1 1 बढ़ा देना है। तो 4 थी तो पावर को 1 बढ़ा दिया तो 5 हो गया। और यहाँ पर 5 की 1 पावर है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 4 पंचे 20 और 20 चौके 20 दूना 40। तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 40। अगर इसी में पूछ लेता विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी इसमें पूछ लेता कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, सम वाले के पावर को बिल्कुल नहीं इसमें शामिल करेंगे और इसमें 1 1 बढ़ा के आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। सम जब पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो सम वाले को बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर अपने विषम को ही लेना और सब में 1 1 पावर को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 4 थे तो 5 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर एक और इसमें प्रश्न बन सकता है कि आप ये कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है, इसी संख्या में अभाज्य। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए जितनी पावर दी गई है कोई भी चेंज ना करना है, सभी पावर्स को आपस में जोड़ दो। तो 4 + 4 + 1 यानी 4 4 8 1 9। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जितने प्रश्न बन सकते थे इस छोटे से प्रश्न से मैंने सारे बना दिए, सारे सॉल्व भी कर दिए। तो आपने देखा कि इसमें टोटल गुणनखंड कितने मिल गए, 50। और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 40। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। देखिए ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप
किसी भी संख्या के टोटल गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस तरीके से बहुत ही आसानी से एक ही प्रश्न से और इस तरीके से सारे गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, सम के, विषम के, अभाज्य के। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।